बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, कल से पाकिस्तान में आइनी बहरान था, बल्कि ये आइनी बहरान अप्रैल से आ गया था, जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ गैर आइनी तरीके से अदम एतमाद PTI के मुताबिक लाई गई थी। और उसके बाद पंजाब में इलेक्शन हुआ। आज बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबान और दीगर जज साहबान ने फैसला किया कि अब आइंदा इलेक्शन जो कल हाई कोर्ट ने कहा था आज यानी कि जुमे वाले दिन 4 बजे होगा, मुतफिका तौर पर दोनों जमातों से राय लेकर कहा कि आइंदा इलेक्शन वज़ीर आला पंजाब का 22 जुलाई को 2022 को होगा। ये फैसला यकीनन खुश आइन है। अगर आज इलेक्शन हो जाता तो उसमें बहुत से सवाल रहते कि अगर 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन जिन्होंने अपने वोटों से अनाराफ किया था, जिन्हें डी-सीट किया था, जिन्हें PTI लोटे कहती थी, जिनको इलेक्शन कमीशन डी-सीट किया था, वो जीत जाते तो क्या होता। आज अदालत ने बड़े तहम्मुल बुर्दबारी से फैसला कर दिया और इस पर PTI ने यकीन दहानी कराई कि वो वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम करेंगे। पहले वो कहते थे कि हम हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम नहीं करेंगे। नाज़रीन, इस फैसले में 2 दिन से जो आइनी बहरान था, आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा आइनी बहरान नहीं आया। एक सियासी अदम इस्तेकाम, माशी बदहाली इंतहा को, महंगाई अरूज पर, लेकिन ऐसे में सियासतदान हुकूमत हो या अपोजिशन का तनाव और लड़ाई मुल्क को एक नए बहरान की तरफ ला रही है। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभार सोची समझी साजिश के तहत एक बहरान पैदा किया जाता है कि उससे मुल्क में मज़ीद बहरान जन्म दें और उस पर मुल्क की सलामती पर भी उठ जाता है। बाज़ गैर जानिबदार हल्के इसको इसी किस्म का चीज़ कह रहे हैं। कल PTI की तहरीक थी कि वो हमज़ा शहबाज को इलेक्शन गैर आइनी है, गैर जमहूरी है, गैर कानूनी तरीके से है। परवेज़ लाई सब गए थे, PTI गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कल अचानक फ़ैसला सादर फरमाया कि 30 जून को फरमाया कि 1 जुलाई को पाकिस्तान में इलेक्शन पंजाब असम्बली का होगा, जिस पर कल ही सुप्रीम कोर्ट में PTI के लीडरान चले गए, जिस पर आज उमर अताब बंदयाल, आजादुल हसन और दीगर 3 जज साहबान इस केस को 12 बजे से हेयरिंग सुन रहे थे। लेकिन आज अदलिया के मोहतरम जज साहबान ने वो मोतबर तरीके से अंदाज से फ़ैसला किया जो काबिल तारीफ़ है। जो जमातें हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ एक दूसरे की जानी दुश्मन थी, ना वज़ीर आला वो मानती थी ना वो मानती थी, दोनों एक दूसरे से मुतफिका फ़ैसला हो गए। हमज़ा शहबाज की ज़िद थी कि आज ही इलेक्शन कराया जाए, जबकि PTI का मौक़िफ़ था कि फौरी तौर पर इलेक्शन ना कराया जाए। हमारे लोग हज पर गए हुए और नामुमकिन है इतनी जल्दी वापस आना, जबकि हम हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला भी नहीं रहते। इस दौरान खासे मकालमे होते रहे वकला साहबान और जज साहबान में, फिर परवेज़ लाई और हमज़ा शहबाज साहब से भी बात हुई, लेकिन ऐसा आइनी बहरान पैदा हो गया कि पूरा मुल्क गैर मगू की सूरत हाल में था। होने क्या जा रहा है, कल क्या होगा, लेकिन नफ़रतों ने इतना कर लिया कि आज सारा दिन एक गैर ज़रूरी काम में हो गया। बिला आखिर उमर अताब बंदयाल ने कहा, इस मौके पर जो बहस होती रही, उन्होंने कहा हमज़ा शहबाज, परवेज़ लाई ने कहा मुझे हमज़ा शहबाज पर एतमाद नहीं है, इनके होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। माजी में भी नून लीग धांधली में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। अगर हुकूमत इनकी रही, अगर ज़िमनी इलेक्शन कराते हैं तो धांधली होगी और अगले दिन इलेक्शन कराना तो बिल्कुल नामुमकिन है। हमारे लोग हज पर गए हैं, छुट्टियों पर गए हैं, एक दिन में इन्होंने असम्बली को पुलिस से हाईजैक कर लिया है। जबकि PTI भी ये इल्ज़ाम लगा रही थी पंजाब की सरकारी मशीनरी सारी मुस्लिम लीग नून के ज़िमनी उम्मीदवारों को जो 17 जुलाई को डी-सीट हुए थे, जो मुनर्रफ अरकान जिन्होंने PTI की तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के ख़िलाफ़
वोट दिया था उनकी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, धांधली किए जा रहे हैं, उनको खुफिया डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। 3 माह का बहरान नाज़रीन, बिला आखिर इस दौरान बहस में ही कहा गया कि ऐसे मुमकिन नहीं है कि 3 दिन पहले इलेक्शन इस तरह कराया जाए, जबकि ऐसा लग रहा था कि हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून के सरबराह कल जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उससे आगाह थे, क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले मुस्लिम लीग नून और उनके हमायती जितने भी एमपीए थे उनको मकामी होटलों में ठहराना शुरू कर दिया था और उसमें भी सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन उस वक़्त अदालत में ज़ेर बहस ये रहा कि अगर आप कल फैसला करा देते हैं, अदालत ने पहले हुक्म फरमाया कि 36 घंटे का मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं, इससे डिले नहीं कर सकते। फिर सवाल ये उठा कि सर आपका जो हुक्म होगा वो होगा तो वही, लेकिन 17 जुलाई को जो इलेक्शन हो रहे हैं अगर उसके नताइज मौजूदा सूरत हाल से मुख्तलिफ आ जाते हैं और पीटीआई की अक्सरियत हो जाती है तो फिर दोबारा आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। 17 दिन बाद आगे 3 माह से ये मुल्क तसलसल आइनी और सियासी और माशी बहरान की वजह से दिवालिया होने के करीब है, जिस पर मैं अदालत को सलूट करता हूँ कि उन्होंने बड़े तहम्मुल से दोनों को, जो एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे से इत्तफाक नहीं करते थे, एक दूसरे से सख्त नाला थे, उनको कन्विंस किया कि आप मिलकर बैठे। पहले सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि मैक्सिमम 36 घंटे दिए जा सकते हैं, लेकिन पीटीआई के वकला का एक ही मौक़िफ़ था कि जनाब इससे सियासी अदम इस्तेकाम और आ जाएगा, बदमज़गी होगी। पहले भी असम्बली में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, पुलिस को अंदर आना पड़ा और सियासी रवायात गंदगी की तरफ जा रही हैं। नाज़रीन, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबा ने बार बार कहा और बाबर अवान ने कहा कि ठीक है, कि उन्होंने कहा कि क्या आप इस मुख्तसर टाइम के लिए तो हम हमजा को नहीं बना सकते, आप कह रहे हैं 17 के बाद जुलाई के बाद इलेक्शन हो, तो क्या आपको मुल्क को, पंजाब को बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ सकता, उसका कोई ना कोई हाकम तो होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा। जिस पर बाबर अवान ने जाके गालबन कहा जाता है कि वज़ीर तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की और वो मान गए। फिर उस पर उन्होंने कहा 3 माह का हमने मान गए और उसके बाद अदालत ने दोनों पार्टियों की रजामंदी से कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे और 22 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन 17 को होने के बाद होंगे, जिस पर दोनों पार्टियां हुकूमत और अपोजिशन मुत्फिका मान गई। ये फ़ैसला बज़ाहिर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि इस दौरान जो 5 मखसूस सीटें हैं जिसका इलेक्शन कमीशन आर्डर नहीं कर रहा कि वो पीटीआई की हैं, वो भी हो जाएगा और ज़िमनी इलेक्शन भी आ जाएंगे, चाहे हमजा साहब को अल्लाह ताला कामयाबी दे या पीटीआई को दे, ताकि लोगों का मुंतखब नुमाइंदा आए और आइनी बहरान ख़त्म हो। नाज़रीन, इससे पहले अदालत बार बार इनको कहती रही हमने आइन और कानून के मुताबिक करना है, आप लोग मुत्फिक नहीं हैं, आप एक नुक्ते पर नहीं आ रहे। लेकिन बिला आखिर अदालत का ये फ़ैसला आज एक अहम तरीन फ़ैसला है पाकिस्तान की सियासत को, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। अगर काश हमारे सियासतदान अपने ज़ाती लड़ाई झगड़े असम्बली में बैठ के सियासी मामला सियासी हल में करे, तो ऐसी बेयकीनी सूरत हाल में 22 करोड़ को तकलीफ़ ना हो, 22 करोड़ मुश्किलात का ना हो। ये मौका था कि मैं बहस करता कि मुल्क में रात को अंधेरे में 18 रुपये का डाका पेट्रोल की कीमत में बढ़ा के कर दिया गया। पेट्रोल का 120 रुपये, डीजल का 140 रुपये डाका मारा है, बिजली में 4 गुना कीमत में इजाफा कर दिया गया। लेकिन ये गैर ज़रूरी बहरान खड़े करके अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए गैर ज़रूरी इशू करते हैं। अब देखना ये है कि 17 मई का इलेक्शन, जुलाई का इलेक्शन साफ शफाफ होता है, उसको हारने वाला तस्लीम करता है और उसके नताइज में जो जीतेगा पंजाब के वज़ारत आला का सेहरा उसके सर आएगा। लेकिन उस वक़्त तक वज़ीर आला हमजा शहबाज रहेंगे और उसका सियासी मशीनरी इस्तेमाल करने का उनको एज होगा। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी इंतशार बढ़ेगा, माशी इंतशार बढ़ेगा, आइनी बहरान बढ़ेंगे, लेकिन
मेरी इतलात है कि मुस्लिम लीग नून के साथ बाज़ लोगों के मामला तय हो चुके हैं और उनके लिए हर वक्फे के बाद अच्छी से अच्छी खबरें आएंगी। एक तरफ नून लीग की पूरी क़यादत और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ करप्शन के मुकदमात को ख़त्म करने के लिए नैब में तरमीम कर दी गई हैं। आसफ़ अली जरदारी के केस कराची में चले जाएंगे। नैब में कहा है जब चेयरमैन चाहे, और हमारी इतला है कि इमरान खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं, जो उन्होंने खुद कहा था, रेलगाड़ी की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है और मौजूदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को इतलात के मुताबिक एक हुकूमत 1.25 साल पूरा करवाया जाएगा और 2023 में होंगे। क्या इस दौरान इमरान खान लॉन्ग मार्च करते हुए बज़ाहिर बादिउल नज़र में नज़र नहीं आते? लगता है कि जिन हलकों ने नवाज शरीफ को नाराज़ थे, आजकल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसफ़ अली जरदारी उनके आंखों के तारे हो गए हैं और नून लीग की लीडरशिप ये दावा कर रही है कि अगला इलेक्शन हम 1.5 साल पूरा करेंगे, अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, हमें आशीर्वाद है, हमारे मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे, अब हम इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। जबकि इमरान खान कहते हैं कि वो अवाम की ताकत से आएंगे, लेकिन आइंदा अब उन्होंने आखिरी डेट लॉन्ग मार्च की और धरने की दी थी 25 मई, उसके बाद वो डेट एक्सटेंड करते ला रहे हैं। क्या मौजूदा हुकूमत को किसी ने गोद में ले लिया है? ऐसा लगता है गोद में ले लिया, और अभी आज इस वक्त तक बज़ाहिर ये लग रहा है ये अपना मुद्दत 2023 तक पूरा करेंगे, और पूरा करते हैं तो नवंबर में होने वाली तैनाती के बाद अगले इलेक्शन में भी हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हकीकत ये है कि पाकिस्तान की सियासी हालात में माजी के अलावा अगले मिनट की कोई बात करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कल क्या होगा गैब का इल्म है, लेकिन फ़िलहाल हवाओं के रुख पिंडी से चलने वाले और फ़िज़ाएँ मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हक़ में चलने लग पड़ी हैं। ना सिर्फ उनके मुकदमात अरबों रुपए की करप्शन के ख़त्म हो रहे हैं, बल्कि उनकी हुकूमत को भी मजबूत करने के मुख्तलिफ तरीके आजमाए जा रहे हैं। इसके बावजूद कि तारीख की बदतरीन महंगाई, दुनिया की बदतरीन महंगाई से पाकिस्तान की 98% लोगों की ज़िंदगी जीने के काबिल नहीं रही, लेकिन इनको फिर भी यकीन दहानी कराई गई है कि आपका टाइम पूरा होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। नाज़रीन, कुछ लोग आजकल धमकियां देते हैं, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी ज़मीन तंग कर दूंगा, तुम्हें इधर जिंदा नहीं रहने दूंगा। खुदा के वास्ते एक अल्लाह ऊपर है जिसे रब्बुल आलमीन कहते हैं। खुदा की ताकत हासिल करने की ना कोशिश करो। अल्लाह ताला जो हक सच पे चलता है, अल्लाह उसकी रहनुमाई करना, उन्हें कामयाब करना और अपने मफाद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए मुल्क की इज़्ज़त वक़ार को दाव पे लगाने के वालों के लिए निशान इबरत बनाना और पाकिस्तान को मुहिब्बे वतन अवाम और मुहिब्बे वतन क़यादत और सरकारी अफसरान देना, इसी से पाकिस्तान की कामयाबी है। वरना हमें कोई अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। आज का राउंड अच्छा रहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे दोनों खुश। अल्लाह ताला करे साफ साफ इलेक्शन से जमहूरियत आगे बढ़े, इसी में पाकिस्तान की खुशहाली और कौम की बेहतरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।